कोई भी कथा हो उस कथा के लिए कुछ नियमों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना नियम के तो कोई बात बनती नहीं है। सत्येन ब्रह्मचर्येण यतोऽस्यं श्रवणं मतम ततः कलौ विशेषो ही विधि सप्तादिनात्मक। कोई भी कथा हो 7 दिन में कथा सिद्ध हो जाती है। यहाँ तो भैया 20 महीने से ज़्यादा हो गए, कुछ समय के बाद 22वां महीना पूरा हो जाएगा। लिखा है सप्तादिनात्मक। कलयुग में 7 दिन की कथा बेड़ा पार कर देती है, आनंद कर देती है। लेकिन सत्येन, इंद्रियों को अपने वश में करके, ब्रह्मचर्येण, अपनी इंद्रियों के ऊपर अंकुश लगाकर उनको अपने वश में करके, यदि कलयुग में कोई भी सत्कर्म किया जाए, भगवान के चरित्र सुने जाएं, तो आदमी के जीवन को बदलने में बिल्कुल देर नहीं लगती। द्वापर त्रेता में, सतयुग में बहुत समय लगता था आदमी के परिवर्तन होने में, लेकिन इस युग में ऐसी भगवान ने बड़ी कृपा करी है, हाल ही उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि उम्र थोड़ी सी है, कम उम्र है, तो सत्येन आपसे बन जाए तो 1 आध घंटे का रोजाना मौन लीजिए, आपके मस्तिष्क की ताकत बढ़ेगी। मौन रहने से जीवन में कभी मस्तिष्क दर्द नहीं होता। जिनके मस्तिष्क की सर्जरी होती है उनको डॉक्टर्स लोग सबसे पहले यही कहते हैं कि इनको मौन रहने दीजिएगा, ये किसी से बात ना करें। कम बोलने से मस्तिष्क को बहुत ताकत मिलती है। बिना कारण के, बिना मतलब के बिल्कुल मत बोलिए। मेरे बड़े महाराज जी भारत माता मंदिर के अधिष्ठाता, वह वर्ष में बहुत मौन रखते थे, बहुत ज्यादा। मैंने किसी साधु को इतना मौन रखते नहीं देखा। बस प्रवचन के टाइम पर बैठते थे और उनका ज्यादातर से मौन होता था। उनके मौन में भी ये समझ में आ जाता था कि महाराज जी ने हमें आदेश दिया है। जहां योग के नियम बताए हैं उसमें मौन को लिया गया है। सुबह 1 आध घंटे का मौन ले लो कि इतने बजे से इतने बजे तक, लेकिन ऐसा मौन किसी काम का नहीं है कि 5-4 कॉपी और आप लिख करके भर दें तो और खर्चे बढ़ जाएंगे। हाँ, आजकल तो पेपर भी बड़ा महंगा आता है, वो लिखते ही रहते हैं, दे लिख घिट्टम घिट्टा घिट्टम घिट्टा घिट्टम घिट्टा। तो ऐसा मौन तो किसी काम का है नहीं। मौन के समय में बिल्कुल बाह्य विचार न होवे, अपने आत्मा राम में अंदर में डूब जाइए, बिल्कुल अंतस में, बिल्कुल ये सब उठ पटांग काम में कर बैठा हूं। मैंने अपने विद्यार्थी काल में बड़ा आनंद लिया है, बहुत। इतने अनुष्ठान, इतना जो भी कुछ पढ़ा सुना साधुओं से, उन सबको पूरा किया।